हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टेरेट में आपका स्वागत है। और आज हम पिक अ पाइल में दो पाइल्स फाइनली हमने चूज़ की हैं। आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, दोनों पर भी अपना अलग अलग इंटेंशन सेट करके देख सकते हैं। ये एक टाइप का शैडो फॉर्मेशन है जिसमें आप अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं, किस पे वर्क करके काम कर सकते हैं, ये उसके लिए फाइनली आपको अपडेट देगा, मैसेजेस देगा एंड ब्लेसिंग्स किस टाइप से कनेक्ट कर पाती है आपसे, ये आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए आया है इमोशनल रिलीज। लेटिंग गो क्रिएट्स स्पेस फॉर न्यू बिगनिंग्स, कैथारसिस एंड प्योरिफिकेशन। तो इमोशनल, अगर आप जो भी ट्रॉमा, जो भी सैडनेस या जो भी पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं, तो अगर आप उन्हें रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और उनमें फाइनली आप लेट गो करते हैं पास्ट को, स्पेस करते हैं न्यू बिगनिंग के लिए, तो कैथारसिस और प्योरिफिकेशन वाली जो एनर्जी है वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब हम पास्ट के ट्रॉमा को हील करेंगे तभी तो नई एनर्जी कनेक्ट करेगा, और जब नई एनर्जी कनेक्ट करेगी तो वो प्योरिट फॉर्म में फिर हमसे कनेक्ट होके हमें वो हैप्पीनेस, वो फॉर्मेशन क्रिएट करती हुई दिखाई देगी जो फाइनली हमें पाने के लिए ईश्वर ने उस पास्ट कनेक्शन से, उस पास्ट ट्रॉमा से हील किया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। जिन्होंने सेकंड फाइल चूज़ की है उनके लिए आया है रेजेंटमेंट। तो रेजेंटमेंट आपको बता रहा है इट ऑफन फेस्टर्स कॉजिंग आ डिज़ायर फॉर रिवेंज, लेट गो ऑफ द पास्ट टू फाइंड स्पेस। तो अगर आप इट ऑफन फास्टर्स कॉजिंग आ डिज़ायर फॉर रिवेंज, अगर आप डिज़ायर रखते हैं रिवेंज की, तो लेट गो कीजिए पास को एंड तभी पा सकेंगे आप पीस को। ठीक है, इससे फॉरगिवनेस, रिलीज़ और सेरेनिटी, ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं फिर आप में एम्ब्रेस होती हुई देखी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि अगर रिवेंज वाला सिस्टम है भी आप में तो छोड़ दीजिए। क्योंकि रिवेंज लेने वाला भी कभी कभी मैंने खुश होते हुए नहीं देखा है। क्योंकि आप रिवेंज ले तो लेते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि रिवेंज लेने से बेहतर होता है ना कि मैं खुद पे वर्क कर लेता हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, उससे भी रिश्ते ख़राब कर लिए। ये मैं उन लोगों के लिए समझा रही हूँ जो फाइनली फालतू के चक्करों में पड़ना नहीं चाहते। ये बाकी तो देखो, जिसका नेचर है उसे आप सुधार नहीं सकते। तो मेरा बस गाइडेंस का फॉर्मेशन यही है कि अगर आप, ये मेरी एनर्जी है जो मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादातर चीज़ों को अवॉइड करना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं हर इंसान से बदला लेने चली जाऊँ या हर इंसान को रिफ्लेक्ट वही कर दूँ जैसा सामने वाले ने दिया, तो सामने वाला तिलमिला जाएगा, बौखला जाएगा, और अभी तो बस ये कहता है कि हाँ भाई पलट के जवाब देने वाला बनता है। फिर वो ये कहेगा कि दुनिया का सबसे बुरा इंसान जो है वो यही इंसान है। तो वो मुझे बनना नहीं है, तो आप भी नहीं बनना चाहते होगे। तो मैं बस वही बता रही हूँ कि अगर आपको बैलेंस एनर्जी क्रिएट करनी है तो बस ये छोड़ दीजिए कि दुनिया में ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको कई चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं। रिफ्लेक्शन के तौर पे आप भी कभी कभी गुस्सा जाहिर कर देते हो, लेकिन रिवेंज लेने का मतलब ये है कि आप रिश्तों को ख़राब करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। तो रिवेंज हमेशा वहाँ लिया जाता है जहाँ पे आपकी लाइफ पे बात बनना है। लाइफ पे बात कैसे बनती है? दो ही चीज़ें हैं, वहाँ आप रिवेंज पे पूरी तरीके से फोकस कीजिए, लेकिन वहाँ भी साइलेंट मोड पे वर्क करना है। कैसे? एक हो गया प्रोफेशन, और एक हो गया आपका अननोन कंडीशन में, जैसे कि कोई एटमॉस्फेयर में आपको हिट कर रहा है। जैसे सराउंडिंग में कभी कभी होता है कि कोई नेबर आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है किसी भी फॉर्म में, हो जाता है ना अक्सर, नालियों के पीछे लोगों को देखते होंगे कभी कभी। इसके अलावा जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका कोई इत्तेफाक नहीं है, रिलेटिव में हो गया, या कोई ऐसा पर्सन जिससे कोई डायरेक्ट आपका इन टच या इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन वो फिर भी आपको बार बार हिट किए जा रहा है। ब्लड रिलेशन की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, नहीं बात कर रही हूँ मैं ऐसी किसी रिलेशनशिप की जिसमें फाइनली आपको इन्वॉल्व रहना ही रहना है, चाहे आप हंस के रहें चाहे रो के रहें, रहना रहना। तो वहाँ आपको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं रखना। वहाँ मैं बात कर रही हूँ ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपका फाइनल सिस्टम तो नहीं बनता, लेकिन लोग ज़बरदस्ती अगर आपको प्रवोक कर रहे हैं, वहाँ आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों?
लेकिन हाँ, मैंने 2 ही तरीके बताएँ। अब इसका एक रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं है कि चीख-चाख कर, लड़ के, झगड़ के या उसको उसी की लैंग्वेज में गाली दे के आप वहाँ से फाइंड आउट करेंगे तभी रिवेंज होगा। रिवेंज कभी-कभी क्या होता है ना, साइलेंट ज़ोन में उसे वहाँ छोड़ दीजिए जहाँ से वो निकल के आ ही ना पाए। मान के चलिए अभी अगर आपने किसी से हेल्प माँगी, ठीक है? अब वो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि ये तो समय आज है, कल नहीं, और जिस दिन वो समय पलट के आए उसे इतना साइलेंट मोड पे छोड़िएगा ना, आपके हाथ में काम हो, आपके हाथ में पावर हो, और वो बंदा रो रो के मर जाए लेकिन आपको उसका काम नहीं करना है। बस ये होता है रिवेंज, साइलेंट मोड पे। अगर आप समझ गए होंगे तो मेरे ख्याल से दोबारा आप कभी उस टाइप का रिवेंज नहीं लेंगे जैसा कि दुनिया में दिखता है। आप फिर इस टाइप का रिवेंज लेंगे, आपको मज़ा भी बहुत आएगा और सामने वाला कुछ कर भी नहीं पाएगा और कोस भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने पहले गलती कर दी है। तो ये था रिवेंज लेने का अलग सिस्टम जो मैंने आज आपको बताया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।